प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम में फिर एक बार आप सभी को जय मसीह की। आइए इस सुबह के समय वचन के मनन के निमित्त हम भजन संहिता 27वें अध्याय उसके 14वें आयत को हम पढ़ेंगे। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। प्रभु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन हमसे कहता है कि हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रख। बाइबल हमें लगभग 120 से भी अधिक बार इन बातों को कहता है कि हियाव बांध, ढाढ़स रख, साहस रखना इस विषय को। हालेलुया। डरना नहीं है, हियाव बांधना है, ढाढ़स रखना है, साहस करना है। हालेलुया। क्यों इन बातों को वचन कहता है? हालेलुया। क्यों इन बातों को कहता है? क्योंकि प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय उसके 8वें आयत में लिखा है, डरपोकों को स्वर्ग राज्य में कोई स्थान नहीं है। हालेलुया। जो डरते हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं है स्वर्ग राज्य में। इसलिए बाइबल में कई बार यह लिखा है कि डरना नहीं, हियाव बांध, ढाढ़स रख, साहस रख, भरोसा रख परमेश्वर में और अपने कार्य को सफल कर। हालेलुया। हालेलुया। जब हम सुसमाचार की किताबों को भी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी यीशु मसीह ने कई बार अपने चेलों से कहा कि तुम डरना नहीं, हियाव रखना, ढाढ़स बांधे रखना। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, पुनरुत्थान के बाद स्वर्गीय स्थान में जाने से पहले उन्होंने अपने चेलों से और वहाँ पर उपस्थित कई सारे लोगों से परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना सुसमाचार 16वां अध्याय उसके 33 आयत में यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें शांति मिले, क्योंकि संसार में क्लेश तो तुम्हें होगा, परंतु ढाढ़स रखो, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया हूँ। हालेलुया। यहाँ पर हम क्यों ढाढ़स नहीं बांधते हैं? अगर हम लूका सुसमाचार 21वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, लूका सुसमाचार 21वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो अंत के दिनों में कुछ बातों को वहाँ पर लिखा है। अंत के दिनों में जो होगा उस विषय को भी यहाँ पर लिखा गया है। देखिएगा, लूका सुसमाचार उसका 25 और 26वें आयत को जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है, और सूर्य और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, डर जाएंगे और भय के कारण और पृथ्वी पर आने वाली घटनाओं को देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, मूर्छित होने लगेंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। हालेलुया। अंत के दिनों में बाइबल कहता है, अंत के दिनों में जब सूर्य और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे पृथ्वी पर और देश देश के लोगों पर जब संकट आएगा तो लोग घबरा जाएंगे, लोग डर जाएंगे, लोग मूर्छित होने लगेंगे। आने वाली घटनाओं को देखते देखते लोग घबराए जाएंगे। मेरे प्रियो, 2020 और 21 में आई हुई कोरोना फर्स्ट और सेकेंड वेव के कारण लोग आने वाले दिन को लेकर घबरा गए हैं। कल क्या होगा, अगर हम बाहर निकलते हैं तो क्या होगा, इन विषयों को सोचते हुए, इन विषयों को देखते हुए लोगों में घबराहट है, लोगों में एक डर है, उसके कारण हियाव नहीं है। हालेलुया। उनके अंदर धैर्य नहीं है। लेकिन वचन कहता है कि तुम्हें धैर्यवान बनना है, तुम्हें हियाव बांधना ज़रूरी है। हालेलुया। आत्मिक जीवन में जब हम आत्मिक यात्रा में हम बढ़ते हैं विश्वास से अधिक विश्वास में, तब प्रियो, अगर हम डर के जीवन को बिताते हुए रहेंगे तो हमारे विश्वास की जो नाव है वो एक ना एक दिन
डर के उस तूफान में वो टूट जाएगा, वो इस संसार के जो समुद्र है उसमें वो क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आने वाले संकट को देखकर, आने वाले चिन्हों को देखकर, आने वाली बीमारियों को देखकर हमें डरना नहीं है, हमें हियाव बांधना है, हमें ढाढ़स रखना है। क्यों? क्योंकि संकट तो आएगा, लेकिन परमेश्वर ने इस संसार को जीत लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस संसार को जीत लिया है। हमें हियाव कहाँ से मिलेगा? हमें हियाव कब मिलेगा? हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है अगर हमारा हृदय हम पर दोष लगाए तो हमें हियाव कभी नहीं होगा। अगर हमारा हृदय हम पर दोष लगाए परमेश्वर के सामने, तो कभी परमेश्वर के सामने हमें हियाव नहीं होगा। देखिएगा, वचन में भी लिखा है, यूहन्ना के पहले पत्र 3 अध्याय की 21वें आयत में लिखा है, प्रियो, यदि हमारा हृदय हमें दोष ना दे तब हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। कब? जब हमारे हृदय हम पर दोष ना लगाए तब हमें परमेश्वर के सामने हियाव होगा। और जब हमारा हृदय हम पर दोष लगाए तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर होगा, और अगर जब हमारे अंदर डर होगा तो हम कभी स्वर्ग राज्य नहीं जा पाएंगे, स्वर्ग राज्य के वारिस कभी नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। बाइबल में हर समय हियाव बांधने के विषय में लिखा है। अगर हम धैर्यवान बनेंगे तभी हम सुसमाचार सुना पाएंगे। अगर हम धैर्यवान बनेंगे तभी सुसमाचार इस संसार में फैलने लगेगी। अगर हम धैर्यवान बनेंगे तभी चिन्ह और चमत्कार होने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रियो, हमें हियाव रखना क्यों है? हमें हियाव बांधना ही क्यों है? हमारे हृदय को हियाव से दृढ़ करना ही क्यों है? क्योंकि देखिएगा, वचन क्या कहता है, 2 कुरिन्थियों के पत्र 5वीं अध्याय 2 कुरिन्थियों के पत्र 5वीं अध्याय उसके 6 से लेकर जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्यों हियाव बांधना है, क्यों हमें ढाढ़स रखना है? इसलिए हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से हम अलग हैं। हम क्यों हियाव बांधे रखते हैं? हम क्यों ढाढ़स बांधे रखते हैं? हम क्यों धैर्यवान बने रहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जब तक हम देह में हैं तब तक हम प्रभु से अलग हैं। इसलिए क्योंकि हम रूप को देखकर तो नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हम क्यों हियाव बांधते हैं? हम क्यों ढाढ़स रखते हैं? यानी हमें पता है कि जब तक हम देह में, हम प्रभु से अलग हैं। इसलिए प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु के साथ रहना उत्तम हम समझते हैं, इसलिए हम हियाव बांधे हुए रखते हैं, हम डरते नहीं हैं। हालेलुया। तो क्या आप डरते हो? क्या आप हियाव नहीं रखते हो? क्या आप डर के जीवन को बिता रहे हो? तो आज का वचन आपके लिए है। अगर आपका हृदय आपके ऊपर दोष लगाता है, क्या आपका हृदय आप पर निंदाएं लगाती है, तो यह वचन आपके लिए है कि परमेश्वर के सामने आपको हियाव पाना है, परमेश्वर के सामने आपको धैर्यवान बनना है, तो आपके हृदय आप पर दोष नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि डरपोकों के लिए, जो भी डरपोक है उनके लिए स्वर्गीय राज्य नहीं है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आसमानी बाप, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु इस नए दिन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार आपके चरणों में आकर आपकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए प्रभु जी आपने जो ये सुंदर सा समय आपने हमारे जीवन में दिया, प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद हो। वचन के द्वारा हमसे बातें करने के लिए और हमें हियाव देने के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। आत्मिक जीवन की इस यात्रा में विश्वास से अधिक विश्वास में बढ़ने के लिए, महिमा से अधिक महिमा में बढ़ने के लिए प्रभु जी हमें सहायता मदद कीजिएगा।
हमारी हर एक कमी घटी को दूर हटाकर अपने वचन से हमें जीवित रखिएगा। सत्य को जानने के लिए, सत्य में चलने के लिए और सत्य में प्रतिष्ठित होने के लिए प्रभु जी आपके सत्य के प्रकाश से हमें भर दीजिएगा करके हम प्रार्थना करते हैं। शैतान के हर एक युक्तियों को जानकर उनसे लड़ने के लिए प्रभु जी आप अपने बल और सामर्थ से हमें भर दीजिएगा। प्रभु विशेष करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर हमारे बीच में कोई बीमारी की अवस्था में रहते हैं तब प्रभु जी उन्हें संपूर्ण चंगाई दीजिएगा। दुष्ट आत्मा और शापों के बंधनों में प्रभु जकड़े हुए लोगों को छुटकारा दीजिएगा। दुख और परेशानी में रहने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके हर एक दुख चिंताओं को खुशियों में बदल दीजिएगा। हर परेशानी को प्रभु शांति और समाधान में बदल दीजिएगा राजा। हर एक को प्रभु आप अपने राज्य और अपनी महिमा के लिए प्रभु जी इस्तेमाल करिएगा। सारी महिमा, आदर और गौरव प्रभु जी केवल आपको देते हुए यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम में हम मांगते हैं, आमीन।